डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। किसान भाइयों बहनों को शालिनी सिंह का नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का देश के लिए किसानों के लिए डीडी किसान चैनल पर आज से शुरू हो रहे नए कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि देश में बड़े पैमाने पर हो रही रासायनिक खेती मिट्टी की सेहत को खराब कर अच्छी पैदावार का सपना कैसे तोड़ सकती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि धीरे धीरे खेत की उर्वरता काफी कम होती जा रही है और यही नहीं, रासायनिक तरीके से पैदा होने वाली उपज से इंसान की सेहत भी खराब हो रही है। आने वाले दिनों में यदि इस बात को नहीं रोका गया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि देश के किसान जैविक खेती को अपनाएं, जिससे देश की स्वस्थ रहेगी धरा और जैविक तरीके से उपजाई गई उपज के खाने से इंसान का मन रहेगा हरा भरा। जैविक खेती से किसान अपनी तरक्की के साथ साथ देश की आर्थिक तरक्की की नई कहानी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। आज देश और दुनिया पर अनेक किस्म के खतरे मंडरा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा सेहत का है। इससे जुड़ा सबसे बड़ा खतरा दूषित भोजन का है, जिसकी वजह है रसायन युक्त भोजन। और यही वजह है कि जैविक खेती का चलन बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और जैविक खेती ने ये महसूस कराया है कि कैसे ये धरती के लिए अमृत है। आज की बढ़ती हुई जरूरतों ने हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का उपयोग करना ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है और हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कीटनाशक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा, जिसके चलते केमिकल से होने वाले नुकसान को हम भूल गए, जो अब दिखने लगा। रासायनिकों के उपयोग से हमारी खेती जहरीली होती जा रही है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म हो रहा है। उत्पादन की होड़ में और जागरूकता की कमी से आज हम बीमारियों की फसल बो और काट रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से
हरित क्रांति के बाद हम लोग जो अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे वो रासायनिक पेस्टिसाइड हो, तो इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी के साथ साथ वातावरण पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उपज अधिक लेने के चक्कर में किसान भाई इसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, चाहे वो अन्य संस्थाओं द्वारा सिफारिश की गई खाद और जो रसायन हैं उनसे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उससे होता क्या है कि जब ये हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो पौधे के साथ साथ ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाएगा। ज़मीन में जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जीवाणु हैं, जीवाणु मरने लगेंगे जो उनके लिए विषाक्त तत्व के रूप में आएगा। और इसी तरीके से ये जो रसायन है अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में ज़्यादा एकत्रित होंगे, और ये जब हम उसका अन्न खाएंगे तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और वातावरण में जो ये मौजूद रहेंगे कण इसके, वो भी वातावरण को हानि पहुंचाएंगे। जैविक खेती यानी बम्पर कमाई। रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए लोगों में ऑर्गेनिक फूड को लेकर जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि सेहत का सीधा संबंध खान पान से है। स्वस्थ रहने के लिए लोग अब तेजी से जैविक खाद्य पदार्थ अपना रहे हैं। ऑर्गेनिक अन्न, फल और सब्जियां बाजार में मिलने वाले केमिकल वाली उपज की अपेक्षा थोड़े अधिक दाम पर बिकते हैं, फिर भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग इन्हें खरीद रहे हैं, जिसके चलते आज देश के कई प्रदेशों में जैविक खेती का भविष्य उज्जवल नजर आता है। जैविक खेती और किसानों की आय। ऑर्गेनिक फूड का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसका सीधा फायदा जैविक खेती करने वाले किसानों को हो रहा है। लेकिन जैविक खेती में सफल होने के लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। आपको खेत से लेकर मार्केटिंग तक के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होता है। जैविक खेती हमारी परंपरागत खेती रही है। हम लोग उसी तरीके से खेती शुरुआत में करते आए हैं, पर जब से हरित क्रांति आई और जागृत हुए किसान तो केमिकल का इस्तेमाल हुआ। हम ये देखेंगे कि जैविक खेती अगर हम करते हैं तो उसमें किसान भाई को बहुत कम लागत लगती है, मिट्टी स्वस्थ रहती है, और जो उससे उपज हमको प्राप्त होती है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, हमारे शरीर के लिए। और ख़ास तौर पे जो गाय भैंस जिनका दूध हम इस्तेमाल करते हैं उनमें भी जब ये हरा चारा बन के जाती है तो जो है नुकसान कम होता है। बेहतर रेट के लिए मार्केटिंग। जैविक खेती से अच्छा लाभ मिले, इस बात की गारंटी आपको तब मिल सकती है जब आप मार्केटिंग पर ध्यान देंगे। मार्केटिंग के लिए आपको सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि जब तक आप बाजार में सर्टिफाइड जैविक प्रोडक्ट लेकर नहीं जाएंगे तो लोग इसे भी केमिकल से तैयार प्रोडक्ट के मूल्य में ही खरीदेंगे, जिससे कि आपको लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। जैविक और अजैविक तरीके से उपजाऊ जो भी उत्पाद है उसमें आप ऊपर से फर्क का पता नहीं लगा सकते। उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा अपने खेत को। उसमें एक संस्थान जो हैं वो निर्धारित की गई हैं, जो संस्थान के आदमी आपके खेत पे आएंगे, वो जांच करेंगे कि रसायनों का जो अवशेष है वो आपकी मिट्टी में तो नहीं है, और आसपास का आपका क्षेत्र कितना साफ़ सुथरा है, आपकी मिट्टी की कितनी उपज है, कितनी उसमें जो है रसायनों की कम से कम अवशेष बचे हुए हैं। तो इस तरीके से जब तक आपको सर्टिफिकेट ना मिल जाए तो आप जो उत्पाद उससे ले रहे हैं तो उसको आप जैविक नहीं कह सकते। चलिए शुरुआत करते हैं सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित है, यानी अगर आपने आज से जैविक खेती करने का मन बनाया है तो आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर बनने में एक सुनिश्चित समय लगेगा। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। सर्टिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें प्रमाणीकरण एजेंसी से एक लिखित आश्वासन दिया जाता है कि जो किसान ये प्रोडक्ट लेकर बाजार में आया है उसके खेतों में लगातार निरीक्षण किया गया है, उसके खेतों पर होने वाली गतिविधियों को भी लगातार देखा गया है, और जब ये पाया गया कि किसान ने किसी भी तरह से जैविक खेती के सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं किया है
तब जाकर किसान के प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रमाणीकरण के लिए पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम एक शुरू कर दिया है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे किसान भाई अपने समूह बना सकते हैं और समूह बनाकर और खेती शुरू कर सकते हैं। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं जो सरकारी तरफ से हैं, उनसे संपर्क करके उसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। 2-3 साल करने में उनके संपर्क में रहने पर वो उनको आते हैं, खेत में देखते हैं कि आप क्या वास्तव में जैविक खेती कर रहे हैं और आपके उत्पाद क्या वास्तव में जैविक हैं। तो वो सारी संस्थाएं उनको, किसानों को मदद करती हैं और इसका प्रमाणीकरण करती हैं। तो इसमें न तो किसी तरीके की असुविधा होती है, क्योंकि किसान खुद ही बना सकते हैं इस ग्रुप को, अपना ग्रुप बना के, और सूचना इसकी दे सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, जहाँ पर इनके ऑफिस हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसके लिए ये बड़ा आसान हो गया है भारत सरकार की ये इसकी बहाने से। प्रमाणीकरण संस्था ने देश में जैविक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नोडल एजेंसी खोल रखी है। खेती के इस आसान तरीके को अपनाकर न केवल खेती में लागत कम की जा सकती है, बल्कि अतिरिक्त कमाई का जरिया भी ढूंढा जा सकता है। आजकल सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के अगले भाग में मिलते हैं जैविक खेती करने वाले एक सफल किसान से। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। कि कैंसर जैसी घातक बीमारी रसायन उर्वरक और दवाओं के इस्तेमाल से उपजाई गई फल सब्जियों के खाने से होती है, तो इससे सबक लेते हुए उन्होंने प्रण किया कि वे अपने खेतों में कभी भी रासायनिक दवाओं और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जैविक खेती में सफल होने के लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में। हम आपको जैविक खेती की तकनीकों की जानकारी के साथ साथ देश में जैविक खेती कर रहे किसानों से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने खेतों में जैविक तकनीक के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला है, बल्कि अपनी आमदनी का जरिया भी बढ़ाया है। सेवा सुरक्षा सहयोग के ऐसे जीवंत उदाहरण बहुत कम सामने आते हैं, जिनकी हर तरफ प्रशंसा होती है। इसी तरह पुलिस विभाग में भी एक ऐसा ही चेहरा है जो सेवा सुरक्षा सहयोग के साथ किसानों के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है। वे पुलिस विभाग से मिलने वाले वेतन का लगभग 75% खर्च करते हैं जहर मुक्त खेती अर्थात रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति किसानों में जागरूकता लाने के लिए, जिससे किसान इनके उपयोग के बिना खेती कर सकें। जी हाँ, गांव खांडा खेड़ी के रहने वाले विक्रम सिंधु, जो भिवानी पुलिस लाइन में छोटा मुंशी के पद पर कार्यरत हैं। सिंधु जी के गांव में साल 2013 में एक के बाद एक कई लोगों को कैंसर की बीमारी हो गई, जिसने उनको बहुत ही आहत कर दिया। और जब विक्रम सिंधु को पता चला कि कैंसर जैसी घातक बीमारी रसायन उर्वरक और दवाओं के इस्तेमाल से उपजाई गई फल सब्जियों के खाने से होती है, तो इससे सबक लेते हुए उन्होंने प्रण किया कि वे अपने खेतों में कभी भी रासायनिक दवाओं और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
उनके इस अभियान में गांव के 3 अन्य किसान भी शामिल हो गए। वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब हमारे गांव में 5-6 मौतें कैंसर के कारण हो गई। उसके साथ साथ मैंने राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो सुनी जिसमें उन्होंने स्पष्ट समझा रखा था कि जो खेती किसानी में अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में चारों तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैली हुई हैं। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि भाई किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए जो भी मैं कर सकूंगा वो करूंगा। ये जी इसके कारण जुड़े थे जी, बीमारी ज़्यादा फैल रही थी जी, यूरिया DAP खाद ज़्यादा कर गिर रहे थे जी, इसके कारण बीमारी के कारण जी ये मतलब इसी हिसाब से हम जुड़े थे जिसके ये बीमारियां दूर हट जी। दरअसल विक्रम सिंधु जी के साथ उनके 3 सहयोगी किसानों ने मिलकर मात्र 12 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करने की शुरुआत की थी। उन्होंने जैविक खेती करके किसानों को दिखाया कि किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल किए बिना भी केवल गोबर की खाद और गौमूत्र से बने कीटनाशकों का फसलों पर इस्तेमाल करके किस प्रकार उनके खेतों की फसल से अच्छी उपज मिली है। जब हमने इस जहर मुक्त खेती अभियान की शुरुआत करी तो हमारे गांव से 4 से 5 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब शुरुआत में मैंने अपने खेत से शुरू किया तो पहले खेती की नहीं थी, अपने 2 किल्ले थे उनसे ही मैंने जहर मुक्त जैविक खेती की शुरुआत की थी। और जब पहली फसल मैंने गेहूं की लगाई थी, उस गेहूं की फसल में 306 गेहूं 22 मन प्रति एकड़ की फसल ली गई थी, जो वो रासायनिक खेती के मुकाबले थोड़ी कम थी। विक्रम सिंधु जी बताते हैं इस अभियान में अब 2000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं एवं 10 से 12,000 एकड़ कृषि भूमि में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इस जैविक खेती को अपनाने वालों में न केवल हरियाणा के किसान हैं, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल आदि प्रदेशों के किसान भी हैं। वो लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अपने खेतों पर जहर मुक्त खेती के लिए जागरूकता शिविर लगाते रहते हैं। विक्रम जी ऑर्गेनिक खेती करते थे तो आते जाते हम भी देखते थे कि भाई साहब कर रहे हैं कुछ, तो हमने भी इनसे पूछा क्या कर रहे हो आप। फिर इन्होंने बताया भाई मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे होती है। तो इनको देख के हमने भी कुछ सीखा, फिर हम भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत करी। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए विक्रम ने अपने गांव में ही किसान परीक्षण केंद्र बनाया है। विक्रम ने व्हाट्सएप पर जहर मुक्त खेती के नाम से ग्रुप बनाया और उसमें किसानों को जोड़ना शुरू कर दिया। ग्रुप के माध्यम से वे जैविक खेती करने का प्रशिक्षण भी देते हैं। जहर मुक्त खेती अभियान शुरू हुआ था, वो अब पूरे भारत में फैल चुका है। 30,000 से ज़्यादा किसान सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 1200-1250 किसान हरियाणा के हैं और 28-29 हज़ार किसान हरियाणा के बाहर से हैं। जहां तक एकड़ों की बात है, लगभग 15,000 एकड़ के करीब ज़मीन है। व्हाट्सएप ग्रुप 5 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें हम समय समय पर जो भी किसान साथियों की परेशानी होती है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ रोकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे इस कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में सफल किसान के साथ सफर यूं ही जारी रहेगा और उनसे जानेंगे अंतराल के बाद और कुछ नई जानकारियाँ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। वे बताते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग के जरिए किसान 1 एकड़ में 10 से 15 फसल लगाकर 8 से 10 लाख की कमाई कर सकता है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। और जब विक्रम सिंधु को पता चला, उन्होंने प्रण किया कि वे अपने खेतों में कभी भी रासायनिक दवाओं और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती इस कार्यक्रम में। आप जानते हैं सफल किसान से उनकी जैविक खेती से जुड़ी और कुछ जानकारियां जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। जैविक तरीके से किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके लिए उन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग को व्यवहारिक रूप दिया। वे बताते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग के जरिए किसान 1 एकड़ में 10 से 15 फसल लगाकर 8 से 10 लाख की कमाई कर सकता है। दरअसल मल्टी लेयर फार्मिंग में न सिर्फ खेत की 1-1 इंच जमीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बल्कि जमीन के नीचे से लेकर सतह और उसके ऊपर भी कई स्तरों पर एक साथ फसलें उगाई जाती हैं। इससे खेत तैयारी से लेकर सिंचाई और खाद जैसे संसाधन भी एक फसल की लागत बराबर या कई बार उससे भी कम खर्च होता है। एक साथ कई फसलें लेने के चलते एक फसल से दूसरी को पोषक तत्व मिल जाते हैं। जमीन में जब खाली जगह नहीं रहती तो खरपतवार भी नहीं निकलता, इसलिए ना निराई गुड़ाई में खर्च आता है और ना किसी खरपतवार नाशी की कोई जरूरत रह जाती है। बंद घेरा शेड नेट की तरह काम करता है, इसलिए इसमें कीट नहीं लगते, रोग नहीं होता, कीटनाशक का खर्च बचता है। साथ ही ये ढांचा मौसम परिवर्तन के थपेड़ों से भी फसलों को बचाता है। मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा विषय है जी, जो छोटी जोत के किसान हैं वो उस मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से एक सरकारी जो नौकरी करता है, कोई भी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी, उसके बराबर अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसको अगर आप थोड़े से बारीकी से समझोगे तो मैं बताऊंगा। भाई ज़मीन के अंदर होने वाली जो कंद फसलें हैं वो अलग हैं, ज़मीन के ऊपर होती हैं जी, जैसे टमाटर 1 फुट तक हो जाएगा, आपकी मूंग 1-1.5 फुट तक हो जाएगी, और भी काफ़ी सारी फसलें हैं जो दलहनी फसलें हैं वो ज़मीन के 2 फुट तक सीमित रहती हैं। उसके बाद हम लगाते हैं जी अमरूद का बाग है, अनार का बाग है। आप बागवानी में नहीं जाना चाहते तो कुछ एक फसलें हैं जो 2 फुट से ऊपर शुरू होती हैं, वो फसल आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आप टिम्बर प्लांट है, सहजन है, मोहगिनी है, मालाबार नीम है, इस तरह की फसलें, ये जो सह फसली मॉडल है इसको मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल का नाम दिया जाता है। हमारा ये जहर मुक्त खेती अभियान केंद्र जो खांडा खेड़ी में आपको पीछे दिख रहा होगा, ये स्थापित है, ये 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ से कोई भी किसान कभी भी आकर जैविक जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग ले सकता है और आने वाले जो उसकी परेशानी है उसके बारे में वो हमारे संपर्क में रहता है, हमारे हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो वो सीखता है वो अपने खेत में लागू करता है, फिर वो अपने आसपास के किसानों को सिखाता है। जब भी हरियाणा में एग्री समिट लगाती है तो विक्रम वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। वहां पर वे आने वाले किसानों को जहर मुक्त खेती करने व जैविक खेती के लिए जानकारी देते हैं। वे उन्हें जहरीली खेती से होने वाली भयंकर बीमारियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। देश भर में जैविक खेती के प्रचार प्रसार में जुटे विक्रम सिंधु ने न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर जैविक खेती में एक नई पहचान बनाई है। आज के समय में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेत बेजान हो रहे हैं। इन्हीं खेतों की मिट्टी को नया जीवन देने के लक्ष्य ने इस प्रगतिशील किसान की जिंदगी बदल कर रख दी और साथ ही इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र के किसानों को खेती की नई राह दिखाई है। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धरती का अमृत जैविक खेती के अगले एपिसोड में मिलेंगे जैविक खेती से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शालिनी सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुल्क जमा करने के बाद संस्था आवेदक के खेत का निरीक्षण करती है।
खेत के निरीक्षण के बाद सभी चीजें सही पाए जाने के बाद जैविक प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जैविक खेती का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, 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 धरती का अमृत जैविक खेती।